हम मेरे पेज से जुड़े हुए सभी मित्रों और विद्यार्थियों का हार्दिक गहराई से आभार। काफ़ी दिनों से हम अनुवाद प्रकरण पढ़ रहे हैं और डिमांड भी चल रही है 10th के विद्यार्थियों और रीट विद्यार्थियों की। तो आज लकार ये मुझे 1-2 बार लिखाते हो गया, लेकिन वाक्य नहीं बने। कुछ बीच में हमने आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग की पहचान भी लिखाई। तो क्योंकि जब पहचान लिखी तो हम शुरुआत में मैंने आपको समझाया था कि एक वाक्य आता है जब उसमें 4 भाग होते हैं, कर्ता, कर्म, अवयव पद आता है और क्रिया आती है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ देखो नंबर 1 लट लकार वर्तमान काल, ठीक है। प्रथम पुरुष अति अतः अंति, मध्यम पुरुष असि अतः अत, उत्तम पुरुष आमी आवे आमे, ठीक है। ये पहचान लिखी हुई है। यहाँ लिखे हुए हैं कि कौन से शब्द कहाँ आते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष में ये मैंने ऊपर 4 शब्द लिखे हैं, देखो है ना, तत्, एतत्, सर्वे और संज्ञा। तत् का अर्थ होता है वह, एतत् का यह, सर्वे का सभी, और संज्ञा शब्द आपको पता है व्यक्ति विशेष का नाम आता है। मध्यम पुरुष युष्म शब्द आते हैं और उत्तम पुरुष में अस्म शब्द आते हैं, ठीक है। अब हम इस वर्तमान काल के वाक्य कर रहे हैं। हिंदी पहचान आपको पता है, कोई आ रही तो यदि हिंदी पहचान हम लेते हैं तो इसमें ऐसे आती है ता है, ठीक है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ये पहचान आती है जो इसकी हिंदी पहचान है, ठीक है। अब क्रिया भी आपको पता है लगभग जो काम आ रही है, जैसे पठ यानी पढ़ना होता है, लिख यानी लिखना होता है, धाव यानी दौड़ना होता है, क्रीड यानी खेलना होता है, गच यानी जाना होता है, आगच यानी आना होता है, नहीं यानी ले जाना होता है, आने यानी लाना होता है, नम यानी नमस्कार करना होता है, क्रिया यानी करना होता है। जो भी आ रही है ये लगभग मतलब लगभग बच्चों को याद है कि इसमें धातु कौन सी होती है। अब मैं यहाँ से वाक्य लेके समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हम 2 ही भाग ले रहे हैं। कौन से भाग ले रहे हैं? कर्ता और प्लस क्रिया का, ठीक है। तो कर्ता देखिए 4 ऊपर शब्द लिखे, 5 और 6 शब्दों में से किसी एक का होगा। तो आपको ध्यान रखनी है कि जिस पुरुष के लाइन में जिस पुरुष का कर्ता हो उसी पुरुष की क्रिया लिखनी है, ठीक है ना, और वचन का ध्यान रखना है। तो कोई भी वाक्य आ रहा है, मैं यहां से वाक्य करके आप समझा देता हूं। जैसे यहां से हमने लिख दिया कि वह पढ़ता है, ठीक है। अब इस वाक्य में क्या करना होता है मुख्य रूप से, ठीक है ना। इस वाक्य में यहाँ से सबसे पहले वाक्य करने का सबसे अच्छा तरीका, आप यहाँ से लकार निकालो। जैसे अभी हम एक ही लकार पढ़ रहे हैं, सारे हो जाएंगे तब समझ होते। तो अभी कौन सा लकार है? लट लकार है। फिर आप यहाँ से वचन निकालिए, तो यहाँ से वाक्य को पढ़िए कि वह पढ़ता है। कौन सा वचन है? एक वचन है, ठीक है। फिर आप यहाँ से धातु निकालिए, पढ़ना, पढ़ना में कौन सी धातु है? पट धातु है, ठीक है। फिर लास्ट में निकालिए पुरुष, ठीक है, कि वह पढ़ता है। पुरुष किसको देकर निकालते हैं? कर्ता को। वह का संस्कृत अर्थ क्या होता है? तत्। तत् ये रहा, तत् का अर्थ वह होता है। और तत् शब्द कहाँ आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रथम पुरुष। तो अब शब्द कौन सा था? हमने लास्ट में कौन सा निकाला था? तत्शब्द था, ठीक है ना, तत्शब्द था। और ये वचन कौन सा था? एक वचन। अब तत्शब्द एक वचन, पुल्लिंग होता है से, स्त्रीलिंग होता है सा। यानी पुल्लिंग लाइन होती है से तो ते, सा ते ता, प्रथम पुरुष में आते हैं। तो यहां से पुल्लिंग है, वह पढ़ता है, स्त्रीलिंग होता है तो वह पढ़ती, तो यहां से आ गया से, ठीक है। अब इस लाइन के अनुसार करना होता है कि लकार कौन सा है? लट लकार। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। वचन कौन सा? एक वचन। लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। पहचान क्या है? अति। धातु कौन सी है? पट। तो यहां से लिख दिया पटती। ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसे यहां से 2 अगले लिखते, मान लो अगले लिखते कि तुम दौड़ते हो, ठीक है। वापस वही स्थिति, यहां से आप कॉलम निकालिए नीचे कि लकार कौन सा हो रहा है? लट लकार हो रहा है। वचन कौन सा हो रहा है? एक वचन है। तुम दौड़ते हो, एक वचन है, ठीक है। धातु दौड़ना में कौन सी धातु होती है? धाव धातु होती है। और पुरुष निकालने के लिए आपको पता कहां पर आना आता है? इस कर्ता पर आना होता है, ठीक है ना। तो कर्ता क्या लिखा हुआ? तुम का मूल अर्थ क्या होता है संस्कृत में? युष्मद। ये रहा युष्मद, किस पुरुष में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। यहाँ का मध्यम पुरुष, तो यहां से आप लिख लीजिए कि कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष, हो गया। अब युष्म शब्द है, ये हमने यहां पर बोला था कि युष्म शब्द कहां आते हैं? मध्यम पुरुष में। वचन कौन सा है? एक वचन। युष्म शब्द एक वचन में क्या होता है? युष्म शब्द होता है त्वम, युवाम, यूयम। अस्म शब्द होता है अहम, आवाम, वयम।
ठीक है। तो युष्म शब्द का एक वचन क्या होता है? त्वम। तो यहां पर लिख दिया हमने, क्या आ गया? त्वम आ गया त्वम। ठीक है। फिर यहां से आप मिलो अच्छे से कि लकार कौन सा है? लट लकार है। पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष। वचन कौन सा है? एक वचन। लट लकार ये रहा मध्यम पुरुष, ये रहा एक वचन। पहचान क्या है? असी। यहां से धातु जोड़ दे, धाव प्लस असी, क्या हो गया यहां से? धावसी। ठीक है। अब यहां से मैं आगे वाक्य, आगे देखो तीसरा वाक्य लेते हैं। यहां से हमने लिख दिया हम सब लिखते हैं। हो गया, हम सब लिखते हैं। फिर वापस वही तरीका, फटाफट वाक्य पढ़िए। हम सब लिखते हैं, ते हैं, कौन सा लकार हो गया? लट लकार। वचन हम सब, बहुवचन हो गया, तो यहां से हो गया बहुवचन। धातु लिखना में, लिख धातु है। ठीक है, लिख हो गई। हम किसका मूल अर्थ है? अस्मद का। मैं वो हम, मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है ना। और कहां आते हैं? उत्तम पुरुष में। तो यहां से हमने लिख दिया कि कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। अभी हमने लास्ट में पढ़ा ना, तो लास्ट में जो शब्द पढ़ रहे हैं उसी को शुरुआत करना। यहां हमने क्या बोला था कि अस्मद शब्द कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। तो अस्मद शब्द वचन कौन सा है? बहुवचन। यहां से कर्ता बोलते समय क्या लेना है? शब्द लेना है कि कौन सा शब्द है, किस शब्द का करता है। जब हम पुरुष निकालते हैं तो शब्द का पता करते हैं किस शब्द का करता है। तो अभी हमने यहां बोला था कि अस्मद शब्द का करता है। किस शब्द का है? अस्मद शब्द का। तभी हमने लिखा कि पुरुष कौन सा होता है? उत्तम पुरुष हो रहा है। तो अस्मद शब्द। अब यहां से आप वचन उठा लीजिए कि वचन कौन सा है? बहुवचन है। तो अस्मद शब्द का बहुवचन क्या होता है? अहम, आवाम, वयम। ठीक है। तो अस्मद शब्द का बहुवचन क्या हो गया? वयम। तो हमने यहां पर लिख दिया ये वयम। फिर आप इस कॉलम को मिले यहां से कि लट लकार है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन। लट लकार, ये रहा उत्तम पुरुष, ये रहा बहुवचन। क्या लिखा हुआ है? आमे। धातु कौन सी है? लिख। तो यहां से क्या हो गया? लिखा में। ये ऐसे हो गया लिखा में। ठीक है। अगला वाक्य और लेते हैं। तुम दोनों बोलते हो। तुम दोनों बोलते हो। यहां से कॉलम निकाल लीजिए अच्छे से कि लकार कौन सा है? लट लकार। वचन कौन सा है? ये आसान से ये प्रचार हो रही है, लट लकार पता आ जाएगा। वाक्य पढ़ते हो, तुम दोनों, द्विवचन हो गया तो द्विवचन आ गया। धातु थोड़ी, लेकिन धातु भी सरल होती है बोलना। धातु कौन सी है? वद धातु है। यहां से थोड़ा हार्ड काम है पुरुष निकालने के लिए। मैं आपको बार बार बताऊंगी, जब भी आप पुरुष लिखते हो तो कर्ता पर आओ। कर्ता जो पहला शब्द इसको लो, क्या लिखा हुआ है? तुम। तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं? मूल अर्थ युष्मद का अर्थ क्या होता है? तुम होता है। ठीक है ना, पूरे का। तो युष्म शब्द ये रहा। कहां आते हैं? मध्यम पुरुष में आते हैं। तो यहां हमने लिख दिया कि कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। फिर मैंने आपको कहा कि जब हम लास्ट वाला पुरुष लिखते हैं तो शब्द बोलते हैं ना, कर्ता किस शब्द का है? अभी हमने बोला था युष्म शब्द। यहां से फिर वचन लीजिए। वचन कौन सा है? द्विवचन। युष्म शब्द द्विवचन। एक वचन तुम, द्विवचन युवाम, बहुवचन यूयम। यहां द्विवचन है तो यहां क्या आ गया? युवाम आ गया। ये आ गया यहां से युवाम। फिर आप यहां से ले लीजिए कि पुरुष कौन सा है? लकार लट लकार है। पुरुष मध्यम पुरुष, वचन द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन। पहचान क्या है? अथ है। धातु कौन सी है? वद। तो यहां से क्या हो गया? वदते। ठीक है, ऐसे करना है। फिर मैं कुछ वाक्य दे देता हूं आपको। अब यहां से लिख दिया वह दोनों जाते हैं। हो गया। ठीक है। अब यहां से फिर वही तरीका, वह दोनों जाते हैं। लकार कौन सा है? लट लकार। वह दोनों, वचन कौन सा है? द्विवचन हो गया। ठीक है। धातु जानना में कौन सी धातु है? गच धातु है। पुरुष यहां पर अजय वह का मूल अर्थ तत् कहां आता है? प्रथम पुरुष में। ये हो गया प्रथम पुरुष। तो फिर वही कर्ता किस शब्द का है? तत्शब्द का है। वचन कौन सा है? द्विवचन। तो यहां अब ये ध्यान रखना, कर्ता यदि तत् और ये तत् का हो तो लिंग का ध्यान रखना। ठीक है ना। अस्मद युष्मद तीन लिंगों में समान चलते हैं। सर्व शब्द आएगा तो संज्ञा शब्द के साथ आएगा, तो वैसे ही पता लग जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये दोनों सिंगल आते हैं, संज्ञा शब्द के साथ भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर सिंगल भी आते हैं। तो वह दोनों जाते हैं, जाती है स्त्रीलिंग, जाते हैं बहुवचन। तो तत्शब्द का द्विवचन क्या होता है? एक वचन से, द्विवचन तो, बहुवचन ते। ठीक है ना। तो क्या आ गया? तव। तो यहां उत्तर आ गया यहां से तब आ गया। तो फिर यहां से मिला लट लकार,
प्रथम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, क्या पहचान है? अते धातु कौन सी है? गच्छ, तो गच्छते, यहां से हो गया गच्छते, हो गया। अगला वाक्य फिर लिख देते हैं, मैं खेलता हूं, लकार लट लकार हो गया, मैं एक वचन, धातु कौन सी है? क्रीड। और अब क्या निकालना रहेगा? पुरुष मैं का मूल अर्थ संस्कृत में क्या होता है? अस्मद। कहां आते हैं? उत्तम पुरुष में, यहां लिख दिया उत्तम पुरुष। अब शब्द मैंने कौन सा बोला था? अस्मद शब्द। वचन कौन सा? एक वचन। अस्मद शब्द एक वचन होता है अहम, द्विवचन आवाम, बहुवचन वयम। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप मुझे लगता है जो ध्यान रख के वीडियो को समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनको वीडियो के साथ भी जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो याद हो गए होंगे। तो अस्मद शब्द का एक वचन होता है अहम। फिर आप यहां से मिला लीजिए फिर वापस कि लकार कौन सा है? लट लकार है। पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है। वचन कौन सा? एक वचन। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, पहचान क्या है? आमी। धातु कौन सी है? क्रीड, तो क्रीड धातु है, तो यहां से क्या हो गया? क्रीडामी। ये ऐसे आगे और वाक्य लिख देते हैं, वे सब आते हैं, वापस लट लकार, वे सब, वचन बहुवचन, आना में धातु कौन सी है? आगच, आ प्लस गच होता है ना, तो आप आगच लिख लीजिए साथ में। और पुरुष कौन सा है? वे, तत् का वे है, प्रथम पुरुष, ये हो गया प्रथम पुरुष। अब कर्ता किस शब्द का है? वे, तत् शब्द है। वचन कौन सा है? बहुवचन। फिर मैंने कहा यहाँ थोड़ा लिंग का ध्यान रखना है, वे सब आते हैं, पुरलिंग है, तो से तो ते, पुरलिंग बहुवचन क्या होता है? ते। अब लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, पहचान? अंति, आगच्छ प्लस अंति, क्या हो गया? आगच्छन्ति, ये हो गया आगच्छन्ति। ठीक है, तो अब देखिए मैं फिर बार यहाँ आगच्छन्ति हो गया। अब देखिए एक और वाक्य करवा देते लास्ट, यहां से लिख दिया, वह दोनों दौड़ते हैं, लकार कौन सा हो गया? लट लकार हो गया। वह दोनों दौड़ते हैं, वचन कौन सा हो गया? द्विवचन हो गया। दौड़ना में धातु कौन सी हो गई? धाव हो गई। वह, तत्शब्द कहाँ आते हैं? प्रथम पुरुष में, तो ये हो गया प्रथम पुरुष। अब तत्शब्द, अभी हमने बोला था वचन कौन सा है? द्विवचन, तो तत्शब्द द्विवचन, लिंग, वे दोनों दौड़ते हैं, पुरलिंग, तो से द्विवचन तो। फिर यहां से मिला लीजिए, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, अतः धातु कौन सी है? धाव, तो बराबर क्या हो गया? धावते। ठीक है, तो ये ऐसे हो गए। फिर मैं आपको एक बार, फिर चीज तो सरल ही है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये ज्यादातर यही आते हैं वापस, क्योंकि कर्ता कर्तवाची आते हैं, और कर्ता किस में आता है? प्रथम विभक्ति में आता है। तो इन शब्द के जो आते हैं, जैसे तत्शब्द आ रहा है, ठीक है ना, तो यदि पुरलिंग आएगा तो से, द्विवचन तो, बहुवचन ते। यदि स्त्रीलिंग आ रहा है तो एक वचन सा, द्विवचन ते, बहुवचन ता। ठीक है, और नपुंसकलिंग आ रहा है तो एक वचन आएगा तत्, द्विवचन आएगा ते, बहुवचन आएगा तानी। यानी इसका अर्थ होता है वह, इसका वह दोनों, और इसका वह सब, ऐसे आएगा। ठीक है, युष्म शब्द मैं लिख देता हूं। युष्म शब्द कहाँ आते हैं? मध्यम पुरुष में। मूल अर्थ क्या होता है? तुम, ये होता है त्वम, द्विवचन युवाम, बहुवचन यूयम। ठीक है, इसका अर्थ होता है त्वम का तुम होता है, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। ठीक है, फिर अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द कहाँ आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। अस्मत् शब्द का एक वचन होता है अहम, द्विवचन होता है आवाम, बहुवचन होता है वयम। आयम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। ठीक है, एक शब्द में आपको बता दूं, पुरलिंग आता है ऐसे, फिर आता है ए तो, फिर आता है एते। यदि स्त्रीलिंग आ रहा है तो आएगा ऐसा, द्विवचन एते, बहुवचन एतहा। नपुंसकलिंग आएगा तो एक वचन आता है एतत्, द्विवचन एते, बहुवचन एतानी। यानी एतत् का अर्थ होता है यह, तीनों का, ये ना, और इन तीनों का अर्थ होता है यह दोनों,
और इन तीनों का अर्थ होता है ये सब, ये ऐसे हो गया, ठीक है। और यदि सर्व शब्द का प्रयोग हो रहा है तो इसका संज्ञा शब्द के साथ होगा। तो अंत में सभी विद्यार्थियों और जो रीट के विद्यार्थी भी जुड़े हुए सभी को, जो अपने पेज से जुड़े हुए हैं सभी को हृदय से, दिल से और फेफड़े से स्वागत है। और मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने ये जो चैनल शुरू किया है ये सिर्फ केवल आपके लिए शुरू किया है, तो आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिए, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ा रहे हैं कोई भी चैप्टर, यदि आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से रीड कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कुछ कमी रह जाती है, तो आप मुझे बेझिझक बता दीजिए, ठीक है। कमेंट करके आप बता सकते हैं और मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूंगा कि सर यहाँ थोड़ी कमी रह गई, इस वाले भाग में आप वापस बताइए, मैं आपको तुरंत वहाँ से वापस बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सेंड नहीं करते उसको, तो फिर जो ये मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो टाइम जो निकाल रहा हूँ, मुझे लगता है आप सबके स्नेह और प्रेम की वजह से ही मैंने ये चैनल शुरू किया है। और यदि आप इसको नहीं देखोगे तो फिर किस काम का है, फिर ऑफलाइन तो जहाँ है वहाँ पढ़ा रहे, लेकिन अपने चाहने वाले बहुत शिष्य हैं और जो जिन्होंने अपने से पढ़ा है वो चाहते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ाए, और हम जहाँ भी पढ़े किसी स्कूल में तो ऑनलाइन के माध्यम से हम आपसे पढ़ते रहे और आपसे हम जुड़े रहे। तो आप अपना स्नेह और प्रेम ऐसे बनाए रखिए। मैं सभी का अंत में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ फिर अपने दिल से, और अंत में सभी को जय भारत, जय जवान, जय किसान।